नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आओ सुने सुनाए में आप सभी का मैं कथावाचक अभिषेक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो बहुत समय बीत गया था। बादशाह अकबर परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि बीरबल उनको एक भी मौका नहीं देते थे कि वो उन्हें कुछ कह पाए। भाई अब बीरबल थे ही इतने बुद्धिमान, है कि नहीं? बस तभी उनको एक तरकीब सोची और उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। बीरबल आए तब शहंशाह अकबर ने कहा कि बीरबल महाराज आप जाइए और राज्य से 6 महामूर्खों को ढूंढ कर लेकर आइए। बादशाह की बात सुनते ही बीरबल थोड़ा सा मुस्कुरा दी और जो आ गया महाराज बोलकर वहां से चल दिए। चल पड़े, नगर में निकले। भाई राजा का आदेश था, करना तो था ही। अब चले जा रहे थे तभी उन्हें दूर कीचड़ में गिरा हुआ एक आदमी नजर आया। वो उसके पास गए। उन्होंने देखा कि वो सीधा चित लेटा हुआ है आसमान की तरफ। उसके हाथ ऐसे हैं, पैर फैले हुए हैं और बीच बीच में वो पैरों को अपने फड़फड़ाता है और फिर शांत हो जाता है। बीरबल ने कहा यार अजीब आदमी हो तुम भाई, ये अपने हाथों को ऐसे जमीन से टिका कर तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते हो? ये पड़े पड़े फड़फड़ा क्या रहे भाई? तो उसने कहा नहीं, ये जो हाथ है मैं इन्हें हिला नहीं सकता हूँ। ये घर से मैं कपड़े का नाप लेके निकला हूँ। अगर यह नाप हिल गया तो गलत नाप का कपड़ा घर चला जाएगा और गलत नाप का कपड़ा घर जाएगा तो बीवी से झगड़ा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। बीरबल समझ गए नंबर 1 यही है और ये कभी यहाँ से नहीं उठ पाएगा। बीरबल ने हाथ दिया और उसे खड़ा किया और उसे कहा कि चलो, ये मैंने तुम्हारी मदद की है तो कुछ देर तुम भी मेरे साथ चलो। उस आदमी ने कहा ठीक है और वो हाथ यूं किए किए बीरबल के पीछे पीछे चलने लगा। टक्कू 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 टक्कू। कुछ दूर बीरबल चले ही थे उस हाथ वाले बंदे के साथ, तभी उन्हें दूर से एक आदमी घोड़े पर बैठा हुआ नजर आता हुआ आया। अब उन्होंने देखा कि वो घोड़े पर बैठा हुआ है और उसने अपने सर के ऊपर एक लकड़ी का गट्ठर रखा हुआ है। ये क्या, कैसी हरकत है तुम्हारी? तो उसने बोला क्यों, क्या बात है? भाई तुम खुद घोड़े पर बैठे हुए हो तो ये लकड़ी का गट्ठा उसकी पीठ पे अपने पीछे क्यों नहीं रख लेते हो? तो उसने कहा ये हो नहीं सकता। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए साहब, हमारा घोड़ा बहुत बूढ़ा हो चुका है। एक तो हम पहले ही उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वो हमारा बोझ सह रहा है, ऊपर से लकड़ी के गट्ठर को अगर हम उसकी पीठ पर रख देंगे तो नहीं नहीं नहीं, बहुत बुरी बात हो जाएगी। ये तो हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हमने लकड़ी का गट्ठर अपने सर पर रखा हुआ है। बीरबल मुस्कुराए और समझ गए कि नंबर 2 यही है। बीरबल ने कहा कि ठीक है भाई ठीक है, तुम गट्ठर सर पर रखे रहो, बस तुम्हें मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी, कुछ देर मेरे साथ चलना होगा। अब उसने कहा ठीक है, क्योंकि बीरबल ने लालच दे दिया था कि तुम्हारे घोड़े को हम चारा दिलवा देंगे, तो वो चल पड़ा उनके पीछे पीछे। अब थोड़ी दूर चले थे तभी उन्होंने दूर से देखा कि आदमी जोर से चिल्लाता था हो और लपक के भागता था, फिर चिल्लाता था हो और फिर कुछ पकड़ने दौड़ता था। बीरबल ने उसको रोका, बोला एक्सक्यूज मी माय फ्रेंड, व्हाट यू आर डूइंग हियर? तो उसने कहा देखिए मैं वो कर रहा हूँ जो इस दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। बीरबल ने कहा ऐसा भी क्या कर रहे हैं जनाब आप? तो उसने कहा मैं अपनी आवाज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ निकलती तो है पर जाती कहाँ है पता ही नहीं चलता। बस मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही पकड़ में जाएगी मैं बता दूंगा कि ये रही आवाज़। बीरबल मुस्कुराए और समझ गए कि नंबर 3 यही है और उससे भी कहा कि भाई देखो, तुम्हारी आवाज़ को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरे साथ चलो और इससे तुम्हारा भला होगा। तो वो आदमी भी चल पड़ा। अब चलते चलते शाम हो गई। बीरबल के साथ वो तीनों, यानी एक हाथों को यूं किया हुआ आदमी, दूसरा घोड़े पे बैठा हुआ और सर पे लकड़ी का गट्ठर लिया हुआ आदमी और तीसरा अपनी आवाज़ को पकड़ने वाला आदमी, इन तीनों महारथियों को लेकर बीरबल चले। अंधेरा हो गया, बहुत देर हो गई, चौथा उनको नहीं मिला। जब सूरज पूरी तरह से डूब गया और दिए जला दिए गए गलियों में यहाँ वहाँ,
तब उन्होंने कुछ दूर जाकर देखा कि एक आदमी ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा है। वो गए उसके पास, बोले कि भाई क्या हो गया, क्या खो गया है, हमें भी बताओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो उसने कहा कि वो मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है। तो बीरबल ने तपाक से पूछा कि बताओ भाई कहाँ गिरी है। तो उसने दूर अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो वहां गिरी थी। बीरबल ने कहा अंगूठी गिरी थी वहां और आप ढूंढ रहे हैं यहाँ, माजरा क्या है भाई। उसने तपाक से जवाब दिया, देखिए महाराज, ऐसा है कि जहाँ अंगूठी गिरी थी ना वहाँ अंधेरा है और अंधेरे में तो कुछ दिखेगा नहीं, इसीलिए उसे मैं यहाँ रोशनी में ढूंढ रहा हूँ। बीरबल समझ गए नंबर 4 यही है और उन चारों को लेकर बीरबल पहुंच गए रात में सीधे अकबर के दरबार में। अकबर को उन चारों के कारनामों के बारे में बताया और अकबर खूब ठहाके मार मार के हंसे। और इतने में बीरबल ने कहा कि महाराज बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। तो अकबर ने कहा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेलो बीरबल जी, मैंने आपसे 6 महामूर्खों को ढूंढ के लाने के लिए कहा था, ये तो 4 ही है, बाकी के 2 कहाँ हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज 5वें मूर्ख आप स्वयं हैं, जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए मेरा पूरा दिन का समय खराब कर दिया। दूसरा यानी कि आखिरी 6वां मूर्ख मैं खुद हूँ, जो आपकी बात मानकर मैं 6 मूर्खों को ढूंढने भी चला गया। मेरे पूरे दिन का समय बर्बाद हो गया, व्यर्थ चला गया। मैं इस समय को राज्य की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं कर सका। तो इस तरह से हो गए 6 महामूर्ख। बीरबल का जवाब सुनकर शहंशाह अकबर फिर मुस्कुराए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वादा किया कि अब ऐसा टास्क मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। लेकिन वाह, क्या बुद्धिमानी का प्रयोग कर दिखाया एक बार फिर से आपने बीरबल जी। और दोनों ही हंसते मुस्कुराते चले गए। तो दोस्तों, सीख क्या मिलती है इस कहानी से? नया साल 2025 2025 शुरू हो चुका है। अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। क्यों? ऐसे ही नहीं कहा गया है, टाइम इज़ मनी। सो अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करें, उन्नति करें, प्रगति करें और ये नया साल आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे कोई किस्से हैं जो लगता है कि मैं उन्हें अपने चैनल के माध्यम से सुनाऊं, तो मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर है। आप मुझे वो कहानियाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। सो धन्यवाद।